मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। देखिए, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ। साल 2016 में एक बैंक में कार्यरत था। 2017 में जब नोटबंदी ने अपने 60 दिन पूरे किए, तब मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्यता लेकर के अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने ऐसा इसलिए किया, बैंक कर्मी होने के कारण, कि उस त्रासदी के क्रम में कैसे भारत के बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी रात को बैंक और एटीएम की कतारों में जाकर खड़े हुआ करते थे। अपने खुद के पैसे उसे निकालने के लिए संघर्षरत थे। कैसे भारत की अर्थव्यवस्था तार-तार हो गई। उस समय मैंने ये महसूस किया, तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों से लड़ना है तो मुझे राजनीति में सक्रिय रूप से आना पड़ेगा। मैंने कांग्रेस की सदस्यता इसलिए ली, आजादी के बाद से जिस किस्म से कांग्रेस ने निरंतर देश के जो सबसे अक्षम लोग हैं, उनकी भावनाएं, उनकी जरूरतों को केंद्र में रख करके जनवादी नीतियों का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आई, उसके लक्ष्य जन कल्याण नहीं है। किसान भारत की असल आत्मा है। आज किसानों की स्थिति हमारे प्रदेश में बहुत बुरी है। किसानों की समृद्धि नहीं है। मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पोषित लोग इस 15 अगस्त 2022 के पुनित दिन हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ दुराचार करने वाले 11 आरोपियों को जेल से अच्छे व्यवहार की बिना पर रिहा कर देते हैं। ये बात हुआ जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। कैसे हम इतने खंडित हो गए कि किसी बहन के अस्मिता की आवाज उठाने के लिए हम पहले उसका धर्म देख रहे हैं। इस किस्म से भारतीय जनता पार्टी ने वैमनस्य का माहौल, शंका का माहौल इस देश में क्रिएट किया है। उसको समाप्त करने की दिशा में भारत जोड़ो यात्रा प्रथम और सुदृढ़ कदम। और यदि अब भारत को दोबारा उसके स्वर्णिम काल के स्तर तक लेकर के जाना है, तो भारत जोड़ो यात्रा ही वो एकमात्र माध्यम है जिससे ये संभव हो सकता है।